चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो पैसेज है हम शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट भी है और देखिएगा सेक्शन ए पहला ही क्वेश्चन आपको मिल रहा है, 15 नंबर में मिल रहा है। तो चलिएगा शुरू करते हैं, समय बर्बाद नहीं करना है। शुरू करते हैं। देखिएगा, रीड द पैसेज केयरफुली, सावधानी पूर्वक पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिएगा पढ़ते हैं। मैन इज ग्रेगेरियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी। तो मैन यानी कि आदमी, इज यानी होता है, ग्रीगेरियस मीन्स होता है, ग्रेगेरियस मीन्स होता है मिलनसार, एनिमल यानी कि जानवर नहीं बेटा, प्राणी। तो आदमी एक मिलनसार प्राणी होता है। लिविंग इन अ सोसाइटी, समाज में रहने वाला, समाज में रहने वाला मिलनसार प्राणी होता है आदमी। हिज नेबर, उसके पड़ोसी, नेबर्स मीन्स होता है पड़ोसी, उसके पड़ोसी आर द पीपल, वे लोग होते हैं, उसके पड़ोसी वे लोग होते हैं। हु आर इमीडिएटली राउंड हिम, हो यानी कि जो, आर इमीडिएटली तुरंत ही, राउंड हिम उसके आसपास आ जाते हैं। तो उसके पड़ोसी वे लोग होते हैं जो उसके आसपास तुरंत आ जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि पड़ोस में कोई भी पहुंच जाए रहने के लिए तो तुरंत आ जाते हैं, पूछते हैं पड़ोसी। बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी मीन्स होता है निकटता, अत्यधिक निकटता के कारण, अत्यधिक निकटता के कारण, एंड द कंस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी, कंस्टेंट में तो लगातार, प्रेशर यानी कि दबाव, ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज का, और समाज का लगातार दबाव तथा अत्यधिक निकटता के कारण, मतलब समाज का भी दबाव होता है और थोड़ी निकटता भी हो जाती है मोहल्ला पड़ोस में, आपने देखा भी होगा। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ, दे यानी कि वे, प्ले यानी कि अभिनय करते हैं, अ क्रूशियल मीन्स होता महत्वपूर्ण, रोल यानी कि अभिनय, इन आवर लाइफ हमारे जीवन में, वे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल करते हैं। तो कोई भी हो, वे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल करेंगे। पड़ोसी, अगर आपको पता है भाई मेरे पड़ोसी तो ठीक है, बट आप जरूर बताइएगा आपके पड़ोसी कोई महत्वपूर्ण रोल करते हैं आपके लिए या नहीं। देयर सिग्निफिकेंस वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय जीसस क्राइस्ट मोर देन 2000 years ago when in one of the 10 commandments he said। देखिएगा, देयर सिग्निफिकेंस, किनका, पड़ोसियों का, उनका महत्व, वाज रिकॉग्नाइज्ड, पहचान लिया गया था, उनका महत्व पहचान लिया गया था, बाय जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के द्वारा। देन 2000 years ago, 2000 वर्ष पहले, पड़ोसियों के महत्व को 2000 वर्ष पहले ही ईसा मसीह के द्वारा पहचान लिया गया था। वह जब इन वन ऑफ द 10 कमांडमेंट्स, जब हजारों कमांडमेंट्स में तो था आज्ञाएं, आदेश में से एक के लिए ही सेड, उन्होंने कहा था क्या, लव दाई नेबर्स एज दाउ लव गॉड, तेरा पड़ोसियों से प्रेम करना तेरा भगवान से प्रेम करने जैसा है। समझ रहे हो ना, अगर तुम पड़ोसियों से प्रेम करते हो तो समझ लो आप भगवान से प्रेम कर रहे हो। किससे प्रेम कर रहे हो भाई, भगवान ने इसलिए तो पड़ोसियों को बनाया है कि वो आपकी मदद करें। इट सब्सक्राइब टू द व्यू, इट यानी कि वे, सब्सक्राइब सदस्यता ले लेते हैं, टू द व्यू देख रेख की, वे देख रेख की सदस्यता ले लेते हैं कि आपकी देख रेख करना, समय पर अच्छी चीज़ें भी देखते हैं, अगर कुछ हो गया तो बुरी चीज़ें भी देख लेते हैं, ठीक है।
आपका अगर मकान वगैरह बन रहा है तो आके सलाह भी दे जाएंगे 3-4। तो भगवान ने उनको सदस्यता ले दी है कि भैया आप सब्सक्राइबर्स हो गए उनके, ठीक है। गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स, भगवान प्रेजेंट विद्यमान है इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हर अंतरात्मा में, हर मानव अंतरात्मा में भगवान विद्यमान है। वाई लविंग अवर नेबर्स, वाई लविंग अवर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों से प्रेम करना क्या होता है बेटा? वी शुड नॉट ओनली हैव पीस, हमें केवल आनंद नहीं देता है, एंड हैप्पीनेस, खुशियां नहीं देता है, तो पड़ोसियों से प्रेम करना केवल हमें आनंद और शांति ही नहीं देना चाहिए, क्या देता है? बट वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड, हम भगवान के भी क्लोजर हो जाते हैं, नजदीक हो जाते हैं। जस्ट एज लव बिगेस्ट लव सिमिलरली, ठीक वैसे, जस्ट ठीक वैसे प्रेम का बदला प्रेम होता है, प्रेम से प्रेम मिलता है। इफ यदि, यदि वी शो लव एंड कंपेशंस टू अवर नेबर्स, यदि हम सो यानी कि दिखाएंगे लव प्रेम, और कंपेशन मीन्स होता है दया, यदि हम दया और प्रेम अपने पड़ोसियों में दिखाएंगे, दे आर वांट टू रिसिप्रोकेट, रिसिप्रोकेट मीन्स होता है विनिमय, आदान प्रदान, तो वे उसका आदान प्रदान करेंगे। अगर मतलब तुम उनको दया दोगे तो वे भी तुम्हें दया दिखाएंगे, अगर तुम उनसे झगड़ोगे तो वे भी तुमसे झगड़ेंगे। भाई हमारा मोहल्ला तो बड़ा अच्छा है, ठीक है ना, होना भी चाहिए। आगे, दिस रिलेशनशिप कैन ब्रिंग अबाउट immense joy and happiness in our lives, for they are always at hand to help us in our hours of need. तो this relationship, यह रिश्ता, कैन ब्रिंग अबाउट यानी कि लाता है, immense मीन्स होता है सबसे अधिक, joy खुशियाँ, एंड हैप्पीनेस आनंद, इन अवर लाइफ हमारे जीवन में, यह रिश्ता हमारे जीवन में अत्यधिक प्रसन्नता और आनंद ला सकता है। फॉर क्योंकि दे आर ऑलवेज एट हैंड, क्योंकि वे हमेशा एट हैंड, यहाँ पर ये ईडियम है, क्योंकि वे एट हैंड मीन्स होता है पास, क्योंकि वे हमेशा पास होते हैं, पड़ोसी पर हमेशा पास होता है। टू हेल्प अस इन अवर आवर ऑफ नीड, आवर मीन्स नीड मीन्स होता है आवश्यकता के समय में, आवश्यकता के समय में वे हमारी मदद करते हैं। आगे आगे देखेंगे क्या है। इन टूडेज हाईली मोबाइल एंड कॉम्पिटिटिव सोसाइटी, आवर फ्रेंड और रिलेटिव आर रेयरली अवेलेबल नियर आवर पैलेस ऑफ रेजिडेंस और अराउंड अस। तो यहाँ तक समझ लीजिए। इन टुडे हाईली, आज के युग में, आज मोबाइल और कॉम्पिटिटिव सोसाइटी, आज का जो युग है ना, तो मोबाइल वाला युग हो गया है, कॉम्पिटिटिव प्रतियोगितात्मक हो गया है। दिन भर मोबाइल चलाता रहता है व्यक्ति, जब व्हाट्सएप फेसबुक में जुटा रहता है, किसी के पास समय ही नहीं है। अवर फ्रेंड और रिलेटिव, हमारे मित्र हों या रिश्तेदार हों, आर रेयरली, बड़ी मुश्किल से, अवेलेबल, उपलब्ध होते हैं, नियर, हमारे पास, अवर पैलेस, हमारे घर पर, और रेजिडेंस यानी घर पर, निवास स्थान पर, और अराउंड अस, हमारे चारों ओर। तो आज के व्हाट्सएप मोबाइल वाले युग में बड़ी मुश्किल से हमारे चारों तरफ मित्र उपलब्ध होते हैं, रिश्तेदार उपलब्ध होते हैं। व्हेन, जब, वी नीड देम द मोस्ट, जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो हमारे पास वो नहीं होते हैं, तो पड़ोसी ही होते हैं। इट इज इन दीज ट्राइंग टाइम्स, इन कोशिश करने वाले समय में, दैट द हेल्प एंड असिस्टेंस, उनकी मदद और सहायता, ऑफ अवर इमीडिएट नेबर कम्स एज अ बून टू अस। तो नेबर यानी पड़ोसी
कम्स एज अ बून टू अस, हमारे लिए वरदान की तरह होते हैं। उनकी तुरंत सहायता करते हैं वो पड़ोसी। कुछ भी हो जाए, जैसे सपोज जैसे कोई ख़त्म हो गया, तो जब तक आपके रिश्तेदार आएंगे, जब तक आपके पड़ोसी सब व्यवस्था कर देंगे, सब बना के रख देंगे। कई ऐसे शादी विवाह है तो सब कर देंगे, आपकी व्यवस्थाएं करवाते हैं। ठीक है, तो पड़ोसी बहुत ज़्यादा काम, देखो सब एक जैसे नहीं होते हैं, बट कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ खराब भी होते हैं। मैंने क्या बताया है कि अगर इसमें लिखा भी है कि अगर प्रेम करोगे तो वो आपसे प्रेम करेंगे, आपके किसी से बुराई है तो उसकी भी किसी से बुराई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज देयर फोर, इसलिए ऑफ पैरामाउंट्स, पैरामाउंट मतलब शिखर, बहुत बड़ा शिखर। इम्पोर्टेंस, बहुत बड़ा महत्व होता है। दैट की वी हैव गुड एंड फ्रेंडली रिलेशन विथ अवर नेबर्स, इसलिए हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे मित्रता जैसे संबंध अच्छे होते हैं, अच्छे और मित्रता जैसे संबंध होते हैं। तो पैराग्राफ को पढ़ा। अब चलिएगा इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बेटा 15 नंबर में आता है, अगर कोई दिक्कत है तो जरूर बताएं। ठीक है, और फिर से देख लें क्वेश्चन। व्हाट इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगरियस एनिमल, इंसान को मिलनसार व्यक्ति क्यों कहा गया है? तो आप लिख सकते हैं, तो मैन इज ग्रेसियस एनिमल लिविंग इन सोसाइटी, तो आप लिख सकते क्योंकि वह समाज में रहता है। भैया इतना लिख देना है, 3 नंबर आपका क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा है व्हाट सिरिकियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में हमारे पड़ोसी क्या रोल निभाते हैं? तो आप चाहें तो प्रश्न से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखो आवर, हिच की जगह आवर लिख लेना। आवर नेबर्स आर द पीपल हु आर इमीडिएटली राउंड हिम। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लाइफ तक लिख सकते हैं। आपका 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं, हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। ठीक है ना, तो यानी कि कैसे पड़ोसियों से प्रेम करना भगवान से प्रेम करने के बराबर होता है। देखिएगा, आप लिख सकते हैं क्या कि आप लिख सकते हैं यहां से, यहां से या यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से यहां तक। ठीक है, आगे व्हाई इज इट गुड, क्या क्यों अच्छा होता है? टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विथ आवर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से मित्रतापूर्ण व्यवहार बना लेना क्यों आवश्यक होता है? देखिएगा, तो दिया गया है यहां से, इट इज इन दिस ट्राइंग टाइम दैट द हेल्प एंड असिस्टेंट ऑफ आवर इमीडिएटली नेबर कम्स एज अ बोन, वरदान की तरह होते हैं। आप यहां तक लिख लें पूरा, 3 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिएगा आगे, इसमें दिया है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। क्लोजनेस का मतलब क्या होता है? इस पैसेज से ही निकालना है, तो इसका मतलब होता है निकटता। क्या होता है? निकटता। तो ये मीनिंग देखो, प्रोक्सिमिटी जी लिखा है, निकटता, आप लिख लेना। आगे आगे देखें, इसमें विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑफन। ऑफन मीन्स क्या होता है? अक्सर। तो इसका अपोजिट क्या होगा? रैंडम, कभी कभी, रैंडम कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। आगे एट हैंड, अभी मैंने बताया है एट हैंड में एडियम है, आ भी गया है। एट हैंड मीन्स होता है पास, आप नियर भी लिख सकते हैं। इस तरीक़ा से अगर आप करते हैं तो बेटा 15 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे सेक्शन बी में जो आर्टिकल है 10 नंबर में, इसको भी आना है।
इसको देखिएगा। ये मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और 10 नंबर में आपके लिए आता भी है। तो देखिएगा आज का जो आर्टिकल है, तो आर्टिकल में बेटा हमें करना क्या है कि हमें केवल आर्टिकल जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। जैसे कुछ बच्चे होते क्या हैं कि ज़्यादा कॉपी भरने के चक्कर में रहते हैं और आर्टिकल खराब कर देते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 से लेकर के 150 शब्दों के बीच में आपको आर्टिकल लिखना है, तो उसी तरीका से आप लिखें बेटा, ठीक है। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है ब्यूटी ऑफ इंडिया। तो ब्यूटी ऑफ इंडिया जो आर्टिकल है इसको हम देखते हैं आपके सामने। इसका हम थोड़ा हिंदी का जो वर्जन है हिंदी में, उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिएगा शुरू करते हैं और कंसल्टेशन जरूर बना के रखें। देखिएगा इंट्रोडक्शन में आप अगर लिखेंगे तो करेंगे क्या, इंडिया इज अ बिग कंट्री, भारत एक बड़ा देश है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, भारत एक बड़ा देश है। एंड और ब्यूटी ऑफ इंडिया, भारत की सुंदरता, इज यूनिक, यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय, बेजोड़। भारत की सुंदरता अद्वितीय है। इंडिया इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंट्रीज, इंडिया यानी कि भारत, इज यानी कि है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंट्रीज, सुंदर देशों में से एक, भारत सुंदर देशों में से एक है। बिफोर, पहले, इट वॉज कॉल्ड गोल्डन बर्ड, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। पहले इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। एंड और इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड, इसे यह भी कहा जाता था क्या, वर्ल्ड गुरु, इसे वर्ल्ड गुरु भी कहा जाता था। ट्रूली स्पीकिंग, सच्चाई की बात तो यह है दैट की इंडिया इज द हेवन ऑफ द लैंड, इंडिया यानी कि भारत, इज यानी कि है, द हेवन यानी कि स्वर्ग, ऑफ द लैंड धरती का। सच्चाई की बात तो यह है कि भारत धरती का स्वर्ग है। इट्स, आगे अगर आप लिखेंगे टॉपिक तो आप लिख सकते हैं इट्स रिवर्स एंड ओशन, इसकी नदियां और महासागर, तो आप लिखेंगे देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया, भारत में कई नदियां हैं। देयर यानी कि देयर आर मैनी रिवर्स, कई नदियां हैं। इन इंडिया, भारत में कई नदियां हैं। एज, जैसे, द गंगा, कावेरी, यमुना। बट लेकिन द गंगा है द ओल्ड हिस्ट्री, गंगा का पुराना इतिहास है, गंगा का पुराना इतिहास है। इन इंडिया, भारत में द गंगा इज कॉल्ड, गंगा को कहा जाता है गंगा मैया, भारत में गंगा को गंगा मैया कहा जाता है बेटा, पवित्र भी है और इसको लोग गंगा मैया नाम से भी जानते हैं। द गंगा लुक्स, गंगा लुक्स लगती है, गंगा ऐसे लगती है एज इफ, मानो की, इट वर अ गॉडेज इन अ व्हाइट साड़ी, जैसे कि सफेद साड़ी में कोई देवी हो। गंगा ऐसी लगती है मानो कि सफेद साड़ी में कोई देवी हो। आगे, द बैंक ऑफ द गंगा, गंगा के किनारे, घाट, गंगा के घाट, अट्रैक्ट्स मीन्स होता है आकर्षित करते हैं, एट द माइंड यानी कि दिमाग को, मन को, गंगा के घाट मन को आकर्षित कर देते हैं। एंड और देयर आर मैनी रिवर्स, और कई नदियां हैं इन इंडिया, भारत में, और भारत में और भी नदियां हैं, ऐसा नहीं है कि यही नदियां हैं, भारत में और भी तमाम नदियां हैं। जैसे तो साउंड ऑफ मरमरिंग, इनकी कल कल की आवाज, कल कल की आवाज, गिव्स अस ब्यूटी, हमें सुंदरता प्रदान करती है। नदियों की कल कल की आवाज हमें सुंदरता प्रदान करती है। इट लुक्स, ऐसे लगती हैं एज इफ, मानो की माँ सरस्वती वर प्लेइंग द वीणा, जैसे सरस्वती माँ वीणा बजा रही हो, ऐसी लगती हैं जैसे सरस्वती माँ वीणा बजा रही हूं। और अगर बेटा आपको आगे लिखना है तो आप लिखेंगे माउंटेन्स एंड फॉल्स, यानी कि पहाड़ और झरने, ये कैसे हैं, इनको अगर हम देख लेते हैं तो और भी बढ़िया होने वाला है आपका आर्टिकल। क्राउन ऑफ इंडिया, भारत का मुकुट, भारत का मुकुट इज द हिमालय, हिमालय है, भारत का मुकुट हिमालय है। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट की भोलेनाथ लिव ऑन द हिमालय, ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ हिमालय पर रहते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ हिमालय पे रहते हैं। वेयर, जहां गॉड शिवा हिमसेल्फ लिव्स, जहां भगवान शिव स्वयं रहते हैं, स्वयं रहते हैं। वी कैन नॉट एक्सप्लेन इन द वर्ड टू दैट पैलेस, टू दैट पैलेस, उस स्थान का, इन द वर्ड, शब्दों में, वी कैन नॉट एक्सप्लेन, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं उस स्थान का जहां भगवान शिवा स्वयं रहते हैं, हम शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बट लेकिन देयर आर मैनी माउंटेन्स इन इंडिया, लेकिन भारत में कई पहाड़ हैं। हिमालय के बावजूद भी भारत में कई पहाड़ हैं। देयर आर फॉरेस्ट ऑन द माउंटेन्स, माउंटेन्स यानी पहाड़ों पर, ठीक है। तो पहाड़ों पर कई प्रकार की जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, ठीक है। आगे, एंड और वाटरफॉल्स आर फॉलिंग, और झरने, वाटरफॉल आर फॉलिंग, झरने, वाटरफॉल मीन्स होता है झरने, आर फॉलिंग, गिर रहे हैं। इन द मूनलाइट, चांदनी रात में, दीज वाटरफॉल्स, ये वाटरफॉल्स लुक्स, लगते हैं, एज द मिल्क, दूध की तरह, और चांदनी रात में ये झरने दूध की तरह लगते हैं बेटा। आगे, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के व्यक्ति कैसे हैं। इंडिया इज अ गार्डन, भारत बगीचा है, भारत बगीचा है। एंड ऑल आर इंडियन फ्लावर्स, और सभी भारतीय पुष्प हैं, और सभी भारतीय पुष्प हैं। मैनी काइंड ऑफ फ्लावर्स एज रिलीजियन, धर्म के भी कई प्रकार के फूल, लिव इन इंडिया, भारत में रहते हैं। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, तमाम धर्मों के लोग रहते हैं। मैनी काइंड ऑफ पीपल, कई प्रकार के व्यक्ति, पुट ऑन मैनी काइंड ऑफ क्लॉथ, कई प्रकार के कपड़े पहनते हैं। भाई धर्म से भी जुड़ा है, राज्य से भी जुड़े लोग होते हैं, तो तमाम प्रकार के रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं। बट लेकिन देयर लव इज इंचेंटिंग, लेकिन उनका प्रेम जादू डाल देता है, उनका प्रेम जादू डाल देता है। बट लेकिन दे लुक, वे लगते हैं, एज इफ द फ्लावर, जैसे कि फ्लावर हो, फूल हो, वे ऐसे लगते हैं मानो कि पुष्प हो। दे रिस्पेक्ट फीलिंग ऑफ ऑल, दे यानी कि वे रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान करते हैं, फीलिंग ऑफ ऑल, सभी का, भावनाओं का, वे सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं। ड्रेस ऑफ हेयर, यहाँ की पोशाक, कैन चार्म ऑफ ऑन एनीवन, किसी पर भी जादू डाल दे। चार्म मीन्स होता है जादू डालना, चार्म मीन्स होता है जादू डालना, तो यहाँ की ड्रेस किसी पर भी जादू डाल दे बेटा। अगला अगर चाहें आप तो उपसंहार में आप देख सकते हैं, कंक्लूजन, इंडिया इज द हेवन ऑफ द अर्थ, तो भारत धरती का स्वर्ग है, भारत धरती का स्वर्ग है। वी कैन नॉट से इन द वर्ड्स, हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। एवरी इंडियन, प्रत्येक भारतीय इज प्लेइंग इन द लैप ऑफ नेचर, लैप यानी कि गोद, ऑफ नेचर, प्रकृति की, प्रत्येक भारतीय प्रकृति की गोद में खेल रहा है। दे आर हैप्पी, वे प्रसन्न हैं। सो इसलिए थाउजेंड विजिटर कम हियर, हजारों पर्यटक, विजिटर मीन्स पर्यटक, हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। एंड कैरी अ ग्लिम्प ऑफ इट्स ब्यूटी, और इसकी सुंदरता की एक झलक अपने साथ ले जाते हैं। तो बेटा ये आपका जो आर्टिकल है 100 से लेकर 150 शब्द के लगभग हो ही जाएगा, और मैं आशा करता हूं कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। चलिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब देखें यहाँ पर सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है इम्पोर्टेंट भी है, और सेक्शन सी स्टार्ट करें इससे पहले अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसे वीडियो हमेशा सबसे पहले मिल जाएं। ठीक है बेटा, तो 2-2 नंबर में यहाँ इनको सबको आना है, इम्पोर्टेंट भी है, तो मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। देखिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के ऑप्शन चुनना है आपको। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, द
absence ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि देश में, किसी भी देश में सरकार की अनुपस्थिति को क्या कहा जाता है, एक शब्द में इसको क्या बोलेंगे, यानी कि मोनार्चरी। मोनार्चरी मीन्स होता है राजशाही। एनार्चरी अराजकतावादी, बिल्कुल अराजकता होगा एनार्ची मीन्स। तो यही आपका ऑप्शन सही होने वाला है। क्यों? क्योंकि भैया जहाँ पर गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो वहाँ पे अराजकता तो फैलना ही फैलना है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन बी में, देखें बी में दिया गया है द फ्रेज जो है इंचिंग टूवर्ड। इंचिंग टूवर्ड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हिंदी में होता है आगे बढ़ना। क्या बढ़ना? आगे बढ़ना। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है टू हैव एन इची फीलिंग, खुजली होना। तो भैया खुजली होगी तो आगे कैसे बढ़ोगे? हो ही नहीं सकता है। टू मेजर समथिंग, किसी को माप लेना, माप लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? फिर टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, यानी कि दिशा में धीरे धीरे चलना, यही हो सकता है। चौथा भी देख लो, टू मूव अपवर्ड, ऊपर की ओर चलना। तो बेटा ऊपर की ओर थोड़ी जाना है, आगे की ओर बढ़ना। तो आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल सही है और इस पर ही आप टिक लगा देंगे। 2 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर बात करते हैं सी नंबर पर, तो सी नंबर में दिया गया है द सिनोनिम ऑफ मर्ज इज। इसका सिनोनिम मर्ज जो लिखा है, इसका सिनोनिम क्या है? तो बेटा इसका मतलब होता है कि छोटा, कम, बहुत कम, अल्प, थोड़ा सा। तो क्या होगा? प्लेंटीफुल, बहुत कम, यही होगा प्लेंटीफुल। ठीक है। और जो स्केयर लिखा हुआ है इसका तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मतलब वो डराना। तो डराना मर्क का मतलब है कम होना, तो इसका दूसरा बिल्कुल सही होगा और 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप बात करें अगले, वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये तो भैया हर किसी को पता होता है क्योंकि हर वर्ष आता है। यहाँ पर गलती यहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है कि गलती कहाँ थी, शुड डू हिज या ड्यूटी, कौन सा गलत है, तो आपको ज़रूर बताना है। चलिए जी मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। अगर हम बात करें अगला, तो अगला दिया है एंटोनेम ऑफ बरन, बहुत सिंपल है। बरन मीन्स होता है बंजर, जहाँ पर कुछ जमे ही ना, कुछ उगे ही ना, वो है बरेन, बंजर, यानी कि ऊसर वगैरह भी बोलते हैं। तो इसका होना चाहिए उपजाऊ। उपजाऊ क्या है? फर्टाइल। तो पहले वाला ही सही है, फर्टाइल। ठीक है ना। तो पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर आप ऐसे करते हैं तो 10 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। चलिएगा अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो देखिए ये भी आपका यानी कि 10 नंबर में दिया गया है। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। तो चलिए पहले हम 2 नंबर पर अटैक करेंगे। 2 नंबर हमें चाहिए। पहला है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में से यानी कि केवल एक करना है भैया, 2 दिए गए हैं, एक करना है। तो पहला है आई शेड डोंट वास्ट योर टाइम। आई शेड, देखिएगा तो डोंट आ गया है, तो शेड को बदलेंगे किस में? फॉरबिड में। कैसे बदलेंगे? फॉरबिड में। तो हो जाएगा आई फॉरबिड। आई फॉरबिड, कोमा की जगह 2, कोमा की जगह क्या लिखेंगे? 2। अब क्या बचा? डू नॉट हट जाएगा। वास्ट योर टाइम, तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा वास्ट और योर का हो जाएगा माई टाइम। मतलब योर को किसी में भी बदल लो, कोई दिक्कत नहीं। आई फॉरबिड टू वास्ट माई टाइम, इसको बना लो। अगर ये नहीं बन रहा है तो आगे देख लो अगला। माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा तुम अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन भी भेज सकते हो। तो देखो बेटा सेट टू भी बदलना है, कॉमा भी बदलना है, यू भी बदलना है और कैन भी बदलना है, योर भी बदलना है और कुछ नहीं बदलना है। तो ये बनेगा माई। अब टीचर, माई टीचर, सेट टू क्या होगा? टोल्ड। माई टीचर टोल्ड हिम, माई टीचर टोल्ड हिम। कॉमा की जगह क्या होगा? दैट, दैट हो जाएगा।
फिर क्या करोगे, यू को बदलोगे हिम के अनुसार तो क्या हो जाएगा, ही, और कैन का क्या होगा, कुड, फिर सेंड, फिर योर का क्या हो जाएगा, हिम के अनुसार हिज। बाकी जो का त्यों लिख देना है। एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, दो में से आपसे जो बन जाए कर लेना। आगे देखें, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, एक करना है, या तो कम्प्लेक्स कर लें या कंपाउंड कर लें। अगर हम कम्प्लेक्स करें तो देखिएगा, आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूँ। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माँ ने मुझे यह दी थी, तो मैं तुम्हें ड्रेस दे सकता हूँ जो, तो आपको लिख देना है विच, माई मदर गिफ्टेड मी, इट हटा देना है, विच लगा देना है कॉमा की जगह, बस। आगे देखें, अगला है, अगर कम्प्लेक्स नहीं करना है तो कंपाउंड कर लो। डू इट, इसे करो या छोड़ दो, तो अपने आप या निकल के आ गया तो और लगा दो। डू इट और लीव इट, या तो करो या इसे छोड़ दो। आगे बेटा हम देखेंगे सी नंबर पर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, पैसिव वॉइस बना लो। पैसिव वॉइस क्या है, आई कैन डू इट, तो इसको बनाइए इट, इट आपका ऑब्जेक्ट है, कैन, फिर वी, और डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, वाई, आई का क्या हो जाएगा, मी, इट कैन बी डन बाई मी। चलिएगा आगे, अगर आपको पैसिव नहीं बनाना है तो कंपैरेटिव डिग्री देख लो। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज, यह इस बीमारी के लिए सबसे रामबाण प्रभावशाली दवा है, तो इसका बनाना है कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव में क्या करना है बेटा आपको, तो आप बनाइए दिस, ज्यों का त्यों, एज, दिस एज, फिर मोर, क्या बनाएंगे, मोर, फिर इफेक्टिव, इफेक्टिव भी लिखना पड़ेगा, फिर रेमेडी, इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव। अब यहाँ पर लिखना है देन, इफेक्टिव के बाद देन मोस्ट अदर, क्या लगाना है, सॉरी मोस्ट अदर नहीं, एनी अदर, देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिसीज, ऐसी, और फिर दो में से एक करना जो आपसे बन जाए। आगे, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें से भी एक करना है, दो नंबर में आता है। तो यू आर सीनियर देन मी, तो देन सीनियर आया है, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, तो देन की जगह क्या लगा देते हैं, टू, तो ये कर लो। अगर ये नहीं बनता है तो दूसरा वर्ड दिया गया है कैटल, कैटल में कभी एस नहीं जुड़ता है, इसका एस हटा देंगे, बाकी सही है। अब चलिए अगला दो नंबर में आता है, बिल्कुल आता है, एक करना है, चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो, यूज इन सेंटेंस भी करना पड़ता है। तो रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, अब सेंटेंस अपने हिसाब से बना लेना। इस रिफ्यूज मीन्स होता है शरणार्थी, शरण में आना। और अगर ये करना है सेल, तो सेल मीन्स होता है बेचना, और इस सेल मीन्स होता है कक्ष, कमरा भी होता है। चलिएगा अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद वाली स्टोरी, ये भी 5 नंबर में आना है। तो चलिएगा अगर आप इसको करते हैं तो अच्छी बात है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। चलिएगा सेट, अगर समझ में आया है तो कमेंट लाइक ज़रूर कर दें। विद्यार्थी तो स्टोरी को शुरू करते हैं और देखिएगा ध्यान से स्टोरी को बनाते कैसे हैं। तो उन दिनों की अंग्रेजी हो जाएगी इन दोज डेज, उन दिनों। स्वामी विवेकानंद, तो ये सब्जेक्ट है, स्वामी विवेकानंद, तो आप भी लिखिएगा। अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, काम लगातार जारी है, तो आप लिखेंगे वाज स्टेइंग, स्टेइंग मीन्स ठहरना। कहाँ, एक महिला के यहाँ, टू अ लेडी या वोमेन भी लिख सकते हैं। अमेरिका में, कहाँ, अमेरिका में, तो आप लिख सकते हैं इन अमेरिका, ठीक है। आगे देखें, जहां, जहां के अंग्रेजी आप लिखेंगे वेयर, वह अपना भोजन खुद बनाते थे, यानी कि वह ही बनाते थे, कुक्ड, ही कुक्ड, वह बनाते थे क्या, अपना भोजन, हिज फूड, क्या बचा, खुद यानी स्वयं, हिमसेल्फ, क्या लिखना है, हिमसेल्फ, ठीक है।
अब आगे लिखा है एक दिन, क्या लिखा है एक दिन, तो एक दिन के अंग्रेजी क्या लिखेंगे वन डे, एक दिन कॉमा। वह भोजन करने जा रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या हुआ हु, ही जा रहे थे तो वाज गोइंग, ही वाज गोइंग कहाँ भोजन करने, तो टू टेक द फूड, ऐसे बना लो बेटा, ही वाज गोइंग टू टेक द फूड। की दैट कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए, तो आप लिखेंगे सम हंग्री, या हाँ हंग्री लिख लें, भूखे बच्चे यानी कि चिल्ड्रन। अब खड़े हो गए, खड़े हो गए की अंग्रेजी लिखेंगे आप स्टूड अप, स्टूड अप खड़े हो गए। सम हंग्री चिल्ड्रन स्टूड अप, कुछ भूखे बच्चे खड़े हो गए उनके पास आकर, टू हिम उनके पास या उनके पास आकर, टू कम टू हिम भी लिख सकते हैं, ऐसा भी ठीक है। आगे थोड़ा मैं ऊपर कर लूं, स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी, किसने बांट दी स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। अब बांट दी तो डिस्ट्रीब्यूट, क्या लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड बांट दी। क्या अपनी सारी रोटियां, तो आप लिख सकते हैं हिज ऑल ब्रेड्स, हिज ऑल ब्रेड्स उन बच्चों को, टू दोज चिल्ड्रन, ठीक है। स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूट हिज ऑल ब्रेड्स टू दोज चिल्ड्रन। यह देख महिला ने उनसे पूछा, यह देख यानी यह देख कर भी कह सकते हैं, सीइंग दिस या इट भी लिख सकते हैं कॉमा। महिला ने उनसे पूछा, तो आप लिख सकते हैं लेडी या वुमेन। अब पूछा के लिए आस्क्ड, उनसे हिम, कॉमन मेथड लगाए, आप भी लगा लें। आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, तो यू गिव सारी रोटियां, ऑल ब्रेड्स, यू गेव ऑल ब्रेड्स टू द चिल्ड्रन, टू द चिल्ड्रन बच्चों को दे दी। अब आपकी अंग्रेजी नाउ, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लें। चलिए आप क्या खाएंगे, तो आप लिख सकते हैं व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाएंगे इन्वर्ट कोमा बंद आप भी कर दो। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो ही आंसर्ड या रिप्लाइड भी लिख सकते हैं, आंसर्ड विथ स्माइल, कॉमन वर्ड को शुरू। रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, तो ब्रेड इज ओनली टू काम, काम में शांत भी होता है, शांत करना भी होता है, टू काम ब्रेड इज ओनली टू काम द हंगर, या कैन नॉट भी लगा सकते हैं, ब्रेड कैन ओनली कंट्रोल भी लगा सकते हैं, कंट्रोल शांत करना नहीं, कंट्रोल करना नियंत्रण करना, ठीक है। या इसकी अंग्रेजी होती है शांत करने वाली के लिए यहां पे लिख रहा हूं मैं अलग से, इसको हम बोल सकते हैं सेटिएट, सेटिएट अगर चाहे तो लगा सकते हैं, इसका मतलब होता है भूख शांत करना, ये वर्ब है, ठीक है। यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही, तो इसको लिखेंगे इट इज नॉट इन माई बेली या स्टोमच, इट इज नॉट इन माई स्टोमच देन, तो या तब, इन देयर स्टोमच, ठीक है। देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है,
तो आप लिख सकते हैं द जॉय ऑफ गिविंग, देने का आनंद, इज बढ़कर है नहीं अच्छा, बेटर देन पानी यानी कि टेकिंग। ठीक है, तो जॉय ऑफ गिविंग इज बेटर देन, यहां पर बेटा दैट ऑफ लगा लेना थोड़ा सा, दैट ऑफ टेकिंग, वो कंपेरेटिव डिग्री है। यहां पर देने का आनंद की तुलना आनंद यानी कि पानी की आनंद से होना चाहिए, तो दैट ऑफ आनंद या जॉय ऑफ टेकिंग, इस तरीका से। चलिएगा, कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।